हरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च बड़ी तेज। हेलो भूमि, हट तो सही, एक एक को तो मिलो। तो दोस्तों हेलो करो, कमेंट करो, गाइस लाइक करो, शेयर करो, तो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे ब्लॉग में। फ्रेंड गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बजने वाले हैं, 8:45 हो रहे हैं। और इन्होंने तो देखो अपना नाश्ता वास्ता सब फिनिश कर दिया और मैं अपना नाश्ता लेके आई हूँ। गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो ये भी जाने वाले हैं। अब समीर गया कोचिंग, वो तो निकल गया था 8:30 नहीं 7:45 बजे निकल गया था। तो बस वो आ जाएगा, उसका नाश्ता बना कर दूंगी। देखो क्या करें। और हमारा नाश्ता ये रखा है, हम अपना नाश्ता करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चाय वगैरह पी लेते हैं और आगे का दिनचर्या जो भी है, जैसा भी है, सब आपको दिखाएंगे। तो पहले तो हम चाय नाश्ता कर लेते हैं। और आज हमारा ब्लॉग स्टॉप से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मैं जल्दी आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया उठने में। तो बस जल्दी नीचे ही आ गई, सारा काम निपटा के। बस ऊपर वो रह गया, समीर का नाश्ता रह गया, जाके बनाऊंगी जब वो आ जाएगा। तो इसलिए तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में और करते हैं पहले नाश्ता। तो फ्रेंड ऊपर आ गए, नाश्ता बना दें उसका। पनीर का परोठा मांग रहा है। रात ने मटर पनीर बनाया था ना, तो उसका थोड़ा सा ये पनीर बचा रखा है। तो प्याज वगैरह डाल के, लाइट जलाऊं, तो पनीर वगैरह डाल के उसका पराठा बना देते हैं। खा लेगा, आटा और ले लो। चाय तो उसकी बनी रखी है और पराठा जल्दी से बना देते हैं, फिर चलेंगे नीचे। आज तो लग नहीं रहा, आज तो लकड़ी भी नहीं है, क्या जलाऊंगी। देखिए मौसम सारा ऐसे ही हो रहा है, खिड़की से बाहर। तो चलिए फ्रेंड, उसका नाश्ता बना देती हूँ पहले, फिर चलते हैं नीचे। फिर आगे की बातें करनी है आपसे बहुत सारी। फ्रेंड ऊपर का सारा काम कर लिया हमने। ये देखिए एक दीदी है, वो बराबर में रहती है, वो मेरे को इतने सारे ये लड्डू वगैरह ये दे के रही हैं, क्योंकि मुझे टाइम नहीं है, मैं किस समय बनाऊँ। तो बेचारी मैं कह रही मेरे को पसंद है, तो बेचारी उन्होंने वही ध्यान में रखा और मेरे को दे गई। और ये समीर की चाय वगैरह हमने बना दी है और पनीर के परोठे बना दिए। अब चलते हैं नीचे और वो इंतज़ार कर रही होगा, वरना उसकी चाय ठंडी हो जाएगी, केतली में गर्म कर लेगा। वो दीदी आ गई, उनसे 10 मिनट लग गए बातें करने में, तो इसलिए उसकी चाय ठंडी हो गई होगी, तो अपने आप गर्म कर लेगा। तो चलिए फ्रेंड, ये फ़ोन ले लेते हैं। नीचे चलते हैं। अब ठंड की वजह से क्या समीर कहता है ऐसे क्यों करती है, ऐसे क्यों करती हो, लेकिन ठंड की वजह से गिग्गी बनती है, तो मैं क्या करूं। सारे ब्लॉग में ऐसे ही करती रहती हो, सी करती रहती हो, क्या करा जाए बताओ। मुझे गर्मी भी इतनी लगती है, मुझे ठंड भी इतनी लगती है। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। लाइक करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, कमेंट करो, हमारी आंटी को सपोर्ट करो, सपोर्ट करो आंटी को। ओ शिबुआ, शिबुआ ओए। तो फ्रेंड नीचे आ चुके हैं, समीर का नाश्ता बना कर रख आए थे, वो अपना नाश्ता करने चला गया। और अब हम बैठे हैं। दूध वगैरह आया था, दूध वो भी ले लिया, ब्रेड वाले आ गए वो भी ले लिए, एग आ गया वो भी ले लिया, सारा सामान ले लिया दुकान का। और देखिए मैं तो इसके आगे बैठी हूँ, और क्योंकि लकड़ी बहुत कम है, 2-3 लकड़ी पड़ी है, क्या उसको जलाऊं, बुझ जाएगी, फिर बैठे रहेंगे। और बाहर तो इतनी सुन्नी हो रही है, पता नहीं धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो वो ही निकलेगी, कल भी ऐसी निकली थी 1 बजे के बाद। अगर निकली तो सही, 1 बजे के कहा 2 बजे के बाद निकली थी, बस 1-1.5 घंटे में फिर चली गई थी। वही ठंडा मौसम हो गया था, तो इसलिए पता नहीं अब निकले ना निकले। तो फ्रेंड बैठे हैं अब। तो फ्रेंड कुछ बात करना चाहते हैं, कह रहे थे कि चलो बाद में बात करेंगे। तो 2 दिन ब्लॉग डाल दिया हमने, तो लोगों को काफ़ी वो लगा कि मतलब इस तरीके से मत कहो मत करो। लेकिन जब सब लोग बोल रहे हैं, कर रहे हैं इस तरीके से, तो किसी का भी तो दुख दर्द होता है। तो हमको भी लगा भाई कुछ तो है इस तरीके से, सबका भी अपना अपना दर्द होता है, फील होता है। अब देखिए इतना कुछ, अब ऑडियंस ने सबने शिवानी का साथ दिया, तो लिपस्टिक वाली भाभी आ गई रास्ते पे, आ गई ना रास्ते पे। अब कह रही हैं कि हाँ शिवानी ने हमारे लिए बहुत किया है, बहुत कुछ करा है, ये है वो है, क्योंकि सारी ऑडियंस की उनको लतार लग गई
तो उनकी अकल ठिकाने आ गई, अकल ठिकाने आ चुकी है। तो अब कह रही हैं, अब क्यों उन्हें दिखा रही हैं ज़्यादा अच्छा बन के। पहले उनकी बुराई कर ली कि हाँ व्यूज हमारी वजह से कमाए हैं, ये है वो है, ये सब है। और अब कह रही हैं कि हाँ हम भी तो अपने बच्चों के लिए कुछ कर। अरे करो, हमने ये नहीं कहा कि आप चैनल मत बनाओ या आपने चैनल क्यों बनाया, या आप अपने बच्चों के लिए। हर आदमी सोचता है अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने का, हम भी सोच रहे हैं, सब अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि तुम अपनी फैमिली के बारे में तुम प्यार से बात करती, शिवानी हमारा चैनल बना दो, और बिट्टी तुम कब तक कर पाओगी हमारा। अब जैसे आप कह रही हैं कि शिवानी हमारा कब तक खर्चा उठाती या शिवानी हमें कब तक देखती, तो ये बात तो आप डायरेक्ट शिवानी से भी बोल सकती थी कि भाई शिवानी तुम इस तरीके से बेटे कब तक हमारा करोगी, हमारा चैनल बनवा दो अभिषेक जी से इस तरीके से। ये नहीं कि आपने उनसे मतलब बुराई करके, अब देखो कौन बुरा बैठा, आप ही। अब आपको जब रास्ते पे आना ही था तो आपको इस तरीके से नहीं करना था। और बाकी हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि चलो हम गुस्से में जो कुछ भी बोल गए थे उसके लिए हम भी माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हम भी ये नहीं चाहते कि आप कामयाब ना हो कामयाब अपनी मेहनत से हो, लेकिन ये नहीं है आप किसी को बुरा बोल के या किसी को ऐसे करके मतलब आगे बढ़ो। आपको खुद पता है कि अब आप कह रही हो ना कि शिवानी बहुत अच्छी है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, वो कस्टमर आ गए थे, थोड़ा सा मेरे को सामान देना पड़ गया। तो हाँ, मैं वही कह रही थी कि देखो भाभी ऐसा कुछ नहीं है, आप सब कुछ देखो, सब कुछ मतलब जो भी है जितने भी लोग हैं अय्यारी के यूट्यूबर, सबको पहचान शिवानी की वजह से मिली है। उसके ब्लॉग में आप सब आते थे, खेतों में कितनी मस्तियाँ करते थे, घर में भी करते थे, झांझी पे हर चीज़ पर बेचारी वो हर फेस्टिवल इस तरीके से मनाती थी। आप सब लोगों को साथ लेकर, चाहे बर्थडे हुआ या कुछ भी हुआ, सबको साथ लेकर चलती थी वो, और कितना एंजॉय करती थी। खेतों पर भी जाके गरीब मजदूरों को समोसे खिलाना, कहीं कुछ खिलाना, कितना एंजॉय आप सब लोग साथ में करते थे। और आपका इतने दिल मिले हुए थे, इतना सब अपनापन था, और उसमें आपने दिल बुराई कर ली ना। भले ही आप देखो कितना भी आप अब एक दूसरे से बोलचाल हो जाएगी, ठीक है, या मेल मिलाप हो जाएगा, लेकिन दिल में जो कड़वाहट रह जाती है ना, एक कमी सी, वो एक हमेशा रहेगी। समझ, तो ऐसा नहीं है कि मतलब झगड़ा होने के बाद सब लोगों की मतलब आपस में मिलती नहीं है या बनती नहीं है, सब हो जाता है। लेकिन जो जगह पहले होती है ना बंदे की अपने दिल में, वो जगह में थोड़ी सी कमी आ जाती है कि हाँ भाई ये रहता है कि मतलब इस बंदे ने ऐसा कहा, चाहे कितनी ही भूलने की कोशिश करो, लेकिन मन में यही रहता है कि हाँ इस बंदे ने ऐसा किया। तो वही बात हम कह रहे थे, आप कितने अच्छे मोहब्बत है, वो भाभी कहती थी, आप ननद मानती थी, और कितना आप उसको दुआएं देती कि मेरी शिवानी को कामयाब करो, सपोर्ट करो, सब कुछ करो इस तरीके से, और बिट्टी तुम्हें हमारी भी उम्र लग जाए, ये वगैरह वगैरह आप सब इतना कहते थे। अभिषेक जी से भी आप कितने सब लोग अच्छे से सब कुछ करते, लेकिन सबका आपने देखो दिल दुखाया। अब कुछ लोग हैं शिवानी का साथ क्यों नहीं छोड़ते? अगर शिवानी गलत है, गोरेलाल भैया हैं, और भी बहुत कुछ लोग हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, तो क्यों एक वो चाहे तो वो भी उसका मतलब इस तरीके से खिलाफ जाए। लेकिन हाँ, उनको पता है कि शिवानी गलत नहीं है, शिवानी अपनी जगह सही है, और वो जो भी करती है सबके हित में करती है। और आप कह रही थी कॉलोनी नहीं मिली, अब वही कॉलोनी शिवानी ने दिलवाई। शिवानी ने इतना कुछ करा आपके लिए, सारे हम भागी फ्री, और आपकी कॉलोनी की बात करी, और आप कह रहे थे कॉलोनी नहीं मिली, वही कॉलोनी मिल गई। देखो अब बताओ, आइए आपका नंबर। तो हम बस इसी बात को कह रहे हैं, ना कि वो कि आप देखो अपने, अच्छी बात है आप अपने बच्चों के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना चाह रही हैं, कुछ करना चाह रही हैं। आपकी बिटिया सियाहानी हो गई, उसकी अब शादी की चिंता है देखो इस तरीके से, क्योंकि देखो अब सीमा की भी शादी हो जाएगी, रूबी की शादी हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है अब आपके बच्चों का नंबर लगेगा भाई। ये सारी बातें हैं, तो इसलिए हम तो वही कहेंगे कि देखो जो भी करो अपना सोच समझ के करो। और शिवानी के साथ पूरी ऑडियंस खड़ी है, उसके इतने सब लोग जो है सपोर्टिंग में है, सब कुछ है। तो आप ऐसा काम ना करें कि आपके खिलाफ सारे लोग हो जाएं, समझे आप? तो बस हम तो आपको यही समझाना चाहेंगे कि भाई जो भी करो अपने हित में करो। अब संध्या हैं, भले ही वो दूर हैं, लेकिन मतलब कम मिलाव होता है। अब वो भी अच्छी वीडियो बनाती हैं, लेकिन कम से कम वो उनसे मिल नहीं पा रही है, उनके खिलाफ नहीं बोल रही, मतलब उनके साथ नहीं है तो उनके खिलाफ भी नहीं बोल रही। तो ये है भाई, अब ये है, सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं, नहीं मिलना होता है इस तरीके से। रूबी है, वो दिल्ली में जाकर सेटल हो गई हैं, तो इसलिए उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूबी अपने चलो भैया, वो भी अपनी लाइफ जी रही हैं, उन्होंने भी अपना अच्छे से, उनका चैनल भी ग्रोथ कर रहा है, बढ़िया है, अच्छा है। मैं उसके लिए भी दुआ करते हैं। बेचारी वो भी परेशान रहती थी बच्ची, कैसे क्या करती अपने, उसने वो करा था। लेकिन हाँ, उसके भी लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उसको भी लगा कि हाँ इस तरीके से शिवानी ये चाहती है कि मैं ही ब्लॉग मतलब ब्लॉगर बनी रहूं, या और कोई ना ब्लॉगिंग करे या इस तरीके से। तो
उसने ही बहुत बातें कही, आ तो निकल के सब कुछ रहा है, देखते तो हम भी ब्लॉग हैं कि रूबी ने भी ये कुछ बोला, सीमा भी अगर सपोर्टिंग में है उनके लिपस्टिक वाली भाभी के, तो वो भी बेचारी दबाव में है, उसके दबाव में कर रही है, क्योंकि जो हंसी खुशी वो मजे से उनके साथ मस्ती करती थी शिवानी के, लेकिन बेचारी अब चाहे डर समझ लो या मजबूरी समझ लो, भाभी है वो उनकी, तो वो संग में आ रही है उनके ब्लॉगिंग में, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका आज भी दिल अपनी फ्रेंड की तरफ झुक रहा है, या जो भी है जैसा भी है। और रूबी भी शायद मजबूरी में उसने कुछ बोला होगा या करा होगा, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोग गलत होते हैं। बस ये है कि बस हर आदमी अपने की तरफ झुकता है, क्योंकि भाभी हैं भैया हैं, भाई जाहिर सी बात है, खून का रिश्ता है तो निभाना तो है ही। अगर नहीं करेंगे तो फिर जिंदगी भर के लिए भाई पिताजी हैं दादाजी हैं, कब तक बैठे रहेंगे बताइए, कब तक बैठे रहेंगे। एक दिन भैया भाभी से ही रिश्ता चलना है, भैया भाभी काम आएंगे इस तरीके से। तो वही सब सोच के बच्चियाँ वो भी कर रही होंगी साथ में। कोई नहीं, चलो अब तो ये सारा मैटर वो हो गया। अब लिपस्टिक वाली भाभी को भी लग गया, भाभी आपको भी, कि मतलब हाँ शिवानी भाई सही है, गलत नहीं है, और बहुत सपोर्टिंग की है आप सबकी। तो वही कह रहे हैं मिल के चलो, ऐसा नहीं है, वो आगे भी आपको सपोर्ट करेगी। मिल के चलोगी तो आपका चैनल और ग्रोथ करेगा। अगर उसके खिलाफ बोलोगी तो आपको तो पता है क्या, आसमान से ज़मीन पर आने पर कुछ समय नहीं लगता। जितना आदमी एकदम उठता है उतना फिर नीचे आ जाता है। इसलिए हम तो कह रहे हैं कि सारी गिले शिकवे मिटा दो और आप शिवानी के साथ मिल के चलो, और उससे जुड़े रहोगे तो आपको अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, अच्छे आपको सपोर्टिंग मिलेगी, और आपके अच्छी ऑडियंस बनी रहेगी। तो इसलिए कह रहे हैं अपने ऑडियंस से कहो भाई सही से अपने आपको सपोर्ट करें, और भाई जो भी है कैमरे के आगे आके अपनी माफ़ी, अपने जो भी है गलती मानो, जैसे आपने कल के ब्लॉग में किया वैसे ही आप आगे कहो। जैसा भी है जो भी है, वो बच्ची गलत नहीं है, अच्छी है, वो सबके लिए बहुत सपोर्ट करती है, अच्छा सोचती है। बेचारी ऐसी गरीबी से और इतने उससे बेचारी परिस्थितियों से वो संघर्ष करके यहाँ तक पहुँची है, तो वही संघर्ष आपको करना है। शिवानी कौन सी अमीर थी बेचारी, वो भी तो एक गरीब परिवार से थी। उन्होंने ब्लॉग में कितनी बार बताया है कि जिस दिन हमारी सुमन दीदी की शादी हुई थी खाना भी नहीं था, हमारे पापा तो अंदर लुक के सो गए थे, सारे मोहल्ले वालों ने कद्दूए की सब्जी और पूड़ी जाने क्या क्या बना के खिलाया था। तो ये देखो कि क्या हालात थे उनके, आज वो कुछ करने लायक हुई है अपने परिवार के सपोर्टिंग में। तो ये बेचारी किसी का एहसान नहीं भूली है। वो कहा हाँ भाई हमारी बहनों की शादी हुई थी, कैसे कैसे किया था और कैसे कैसे करा था। तो वही सब कह रहे हैं बेचारी वो कौन सी इतनी अमीर थी, कितना संघर्ष किया है लाइफ में उसने, और आज भी कर ही रही है अपने परिवार के लिए। उसकी मम्मी 12 महीने बीमार रहती हैं, कितने की उनकी दवाइयाँ आती हैं सब, अपने बहन के बच्चे। ये अब जाकर उन्होंने अपनी बहन का चैनल खुलवाया है ताकि आगे चल कर भविष्य में उनकी भी देखो शादी अभी आया, शिवानी की शादी भी होगी भाई। आज तो वो खुद कर रही है उसके बच्चों के लिए, सुमन दीदी के लिए, अब उनके बच्चों के लिए कर रही है। आगे चल के वही हस्बैंड हर कोई देखो कर देता, ससुराल वाले नहीं हुए इच्छुक, वैसे तो वो अपनी कमाई है जो भी है चाहे जिस पर करे, लेकिन आगे चलकर कुछ परिवार में तो गलत हो ही जाती है। तो इसलिए बेचारी वो पहले से अपनी ये सब चीज़ सोच के चल रही है कि मेरे जाने के बाद मेरे दीदी के या कोई बच्चा परेशान ना रहे। तो इसलिए वो अपनी दीदी का भी चैनल खुला दिया, और ईशा का भी है, ईशू का भी है, सबका है। तो इसलिए तो वही हम सब कह रहे हैं कि भाई देखो आगे का सोच के चलो कि आगे भविष्य में क्या होना। ये नहीं है कि आप अभी से ब्लॉगिंग कर रहे हो तो बस आप जरा सी देर में कामयाब होगा बात ख़त्म। आगे फ्यूचर तक का सोच के बोलना चाहिए और सोच समझ के चलना चाहिए कि आगे आप शिवानी को अपने संग लेकर चलोगी तो आप बहुत ऊपर जाओगे, इसलिए कह रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, कोई नहीं, इतना कुछ बोल दिया। अगर कहीं कुछ गलत बोले हो तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। अगर कुछ गलत बोल गई हो तो माफ़ करना। ऑडियंस से भी अपनी कह रही हूँ, सबसे कह रही हूँ कि अगर कुछ गलत बोली हो तो उसके लिए सॉरी। वैसे तो बस मेरा कोई गिला शिकवा वो नहीं है, बस मैं थोड़ा सा बुरा सा लगा कि देखिए हम भी इतनी पूरे दिन मेहनत करते हैं, पूरे दिन कैमरा हाथ में लिए घूमते हैं और ये सब कंधे दुखने लगते हैं, और इतनी मेहनत का 1.5 साल हो गया मुझे भी चैनल पर मेहनत करते हुए, लेकिन अभी कोई नतीजा नहीं है। ऐसा नहीं है, कल कुछ लोगों के कमेंट आए थे, वो कह रहे थे कि तुम शिवानी का टॉपिक उठाकर व्यूज़ कमाना चाह रही हो, तो ऐसा नहीं है। अगर मान लो मैं भी हूँ और मेरे बराबर मेरे पड़ोस में भी बहुत लोग हैं, किसी के साथ गलत होता है तो मैं उसमें ऐसा हूँ कि मैं उनके बीच में भी कूद जाती हूँ, और मैं हमेशा अपने बच्चों की डांट और वो खाती हूँ, ये समझ लो।
और यहाँ तक सपोर्टिंग में। मैं पहले जानती भी नहीं थी कैसे क्या है, कैमरे के आगे बोला भी नहीं जाता था। मेरा बड़ा बेटा है, मेरी बेटी ने और बेटे ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। छोटा तो अभी खैर इतना नहीं है, एक मेरे 2 बेटे हैं वैसे तो मेरा जो बड़ा बेटा है तो वो मेरा बहुत सपोर्टिंग में रहा है। उसने भी मुझे बताया मम्मी चैनल बनाओ। बेटी ने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया, मम्मी हाँ कर लो चलो ये सब। तो मेरे दोनों बेटों ने बहुत सपोर्ट किया। छोटा वाला वो इंटर कर रहा है इस साल, तो इसलिए वो मेरी वीडियो वगैरह एडिट करता है। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो हूँ नहीं, बस यही है कैमरे के आगे बोल लेती हूँ, इतना ही बहुत है। तो मेरे बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया। वो भी मेरे मतलब अगर वो मना करते भी ऐसा क्यों कर रही है सोशल मीडिया पर, तो मैं कहाँ आगे बढ़ पाती। तो जाहिर सी बात है उन्होंने ही मेरा बहुत साथ दिया और मेरे ब्लॉग में बोलते भी हैं, आपने देखा भी है। तो इसलिए तो मुझसे ज़्यादा बोलना या मुझसे ये फेस करना तो आता नहीं कैमरा। जो भी है जैसे मैं आस पड़ोस में बोलती हूँ वैसे मैं बोल रही हूँ। तो अगर कहीं गलती से कुछ बोली हो तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। क्योंकि अगर कोई बात बुरी लगी हो तो बस यही, और मुझे भी प्लीज़ सपोर्ट करिए थोड़ा सा। ऐसा नहीं है, आप मेरे पीछे के ब्लॉग देख लीजिए, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलती, कुछ नहीं करती। जो भी है जैसा भी है, जो मेरे मन में आया बोल दिया। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के साथ गलत हुआ। चलो वो तो एक बड़ी यूट्यूबर है, आस पड़ोस में ही मेरे अगर कोई ऐसा होता है तो मैं उसमें बीच में कूद जाती हूँ। जिसमें मेरे बच्चे मुझे बहुत डांटने का, आप हर किसी के उसमें पंगा ले लेती हो, ये है वो है। तो ऐसा नहीं है। अच्छा अगर किसी के साथ मतलब मान लो कोई मासूम है या मतलब इस तरीके से बच्चा बंदा बेगुनाह है तो उसके साथ गलत हो रहा है तो मेरे साथ तो देखा नहीं जाता, बर्दाश्त नहीं होता। तो वही सब, तो प्लीज़ मेरे को भी सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं। 1.5 साल हो गया मुझे ही मेहनत करते करते। तो बस यही मेरी ऑडियंस, अब मेरी जो ऑडियंस है उनसे यही मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बस प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए और साथ दीजिए। अभी मेरा बेटा एक पढ़ ही रहा है, बेटी की हमारी शादी हो चुकी है, एक बेटा है मेरा वो भी ऐसे ही है। बच्चों की भी शादी वह देखना है, ये है। पर ये छोटी सी दुकान है, इसी में बैठे रहते हैं और क्या करना है। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में। एक बार फिर से कहना चाहूँगी, अगर कोई गलती हुई हो तो उसके लिए सॉरी, अगर कोई मुंह से गलत निकला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। बार बार मैं यही कहूँगी। तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए आप हमारे ब्लॉग में, मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड काफ़ी अच्छा मौसम हो गया, धूप निकल आई है थोड़ी सी और सुकून मिला। लेकिन अभी शॉप पे ही हैं, इसके पापा दुकान का आ गए थे, सामान लेने गए हैं। समीर ऊपर है और देखिए काफ़ी अच्छा मौसम हो गया। बस अब लोग निकलेंगे बाहर। काजल, ए काजल अंदर है, मरी निकली नहीं है कल से। काजल सॉरी रात से नहीं निकली है, कहीं गई होगी। तो देखिए फ्रेंड, और मैं तो यहाँ धूप में बैठ गई, थोड़ा सा धूप ले लूँ। लेकिन पैरों की तरफ से धूप चली गई है, सिर्फ सर पर लग रही है। क्या करें बताओ, बड़ा काला चेहरा आ रहा है। हेलो भूमि, हट तो सही, एक एक को तो मिलो। हाँ भाई, चार्जिंग पे लग रहा है। हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हाँ तो गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया, वो हो गया। हाँ ये देखो, चलिए बोली, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, आंटी का चैनल, आंटी को सपोर्ट करो। हाँ आंटी को सपोर्ट करो। वाह वेरी गुड। हरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च बड़ी तेज। हरी मिर्च, लाल मिर्च, मिर्च बड़ी तेज। डर क्यों रही हो, डर क्यों रही हो? रील बनाते हुए तो डर नहीं लगता। हेलो काजल, ये लड़की नहीं आती है, सुबह भी नहीं आई ब्लॉग में, ब्लॉगिंग कर रही थी। अब आकर बैठी है, कह रही आंटी आग जला लो। लेकिन मौसम बस जरा सी धूप मिली, हमें भाग गया। अब जलाएंगे। कितने का कट्टा लाए हैं? 400 रुपये का। 14 रुपये किलो लकड़ी मिली है। बताओ, 1.5 क्विंटल लकड़ी जला दी है। और बता आंटी, आपकी वो वाले ब्लॉग पे 200 कुछ व्यू हो गए। किस पे? कल जो डाला था आपने। तो फ्रेंड खाना तैयार है, ये देखिए हमारा मटर पनीर। हम तो भैया गरीब आदमी, बासी खाने वाले हैं, एक टाइम बना लेते हैं, 4 टाइम खा लेते हैं। क्या करें, हमें टाइम ही नहीं है। नीचे शॉप पर बैठ जाएंगे, कौन बनाएगा, कौन है, ये भी खा रहे हैं खाना। कह तो दिया करो, आओ फ्रेंड खा लीजिए। आओ फ्रेंड, मटर पनीर खाओ। हाँ तो चलिए फ्रेंड, खाना खाएंगे और थोड़ी देर जाकर बैठेंगे ऊपर। ठंड इतनी लग रही है, जवान लड़खड़ा रही है और बहुत ज़्यादा। तो ऊपर जाकर बैठेंगे थोड़ी देर, खाना खा के पानी गुनगुना पियेंगे इसके साथ। तो चलिए फ्रेंड खाना खा लेते हैं, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। बासी है हमारा मटर पनीर। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे।
तो फ्रेंड ऊपर आए थे किसी काम से, सोचा आज का आश्रम का वो भी देख लें, माहौल सब सुनसान पड़ा है। ये देखिए, और तेल लगाया सर में, ये देखिए बाल हो गए सफ़ेद। तेल डाला, तेल नहीं डालो और चोटी नहीं करो तो बेकार है। अब चोटी हो गई तेल डाल के तो बढ़िया है, वरना बाल उलझते रहते हैं। मुझे तो बहुत आलस आता है खुले बालों में। और देखिए कितना काला मुंह लग रहा है यहाँ पे, हाय। तो चलिए फ्रेंड नीचे चलते हैं, फिर क्या करा जाए। काम नहीं बढ़ गया जिस काम से आए थे। धूप में कितना काला मुंह लग रहा है, चमक मार रही है, तेल डाल के आई हूँ ना इसलिए। तो चलिए फ्रेंड नीचे चलते हैं, वो भी जाएंगे। समीर अपनी पढ़ाई कर रहा है बैठ के, और वो जाएंगे शॉप पे, मतलब शॉप पे मैं जाती हूँ और वो जाएंगे कंपनी। ओए लव्यांश, आज ना कूद रही है ना, तो तेरे को कूदता ही हो, वीडियो देख के बहुत जल्दी कूदा कैमरा देख के। ओए लव्यांश, ओए आजा, तेरे बाप को दिखाऊंगी तेरे ब्लॉग, आजा। ओए ले, ओए 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 ओए, आज ना कूद रही है नहाती। तो फ्रेंड चाय नाश्ता सब कर लिया, पकौड़ी खा ली, सब कुछ खा ली। और बताइए राहुल भाई सुबह से कहाँ थे? मार्केटिंग में था मैं, रोड दिखा रहे थे पार्टी को। तो फिर अब बोल ही दो जो बोलते हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भाभी को सपोर्ट करें। बोलो भाई, सपोर्ट करें। बोलो। अरे बोल तो दिया, एक ने बोल दिया, सब ने बोल दिया। ठीक है। हाँ भाई काजल बोलेगी। सुबह से हमारी लड़कियों की ज्यादा चलती है। चलो बोलो, हमारी आंटी को सपोर्ट करो। आंटी को सपोर्ट करो। आंटी को अगर आंटी कुछ बनी तो हमारी कुछ बना देंगे। लगाया इन्होंने, बता 2.2 के हो पहुंच गए। तो फ्रेंड सबके सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ भैया लड़की ज्यादा, और आगे पहुंचाइए, आगे बढ़ाइए। कुछ बहुत बहुत आपका धन्यवाद होगा, थोड़ा सा सपोर्टिंग कर दो। और ये इन जैसे बच्चों की हम भी कुछ मदद कर पाए। बेचारे ये पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। इनके बच्चों की बेचारों की फीस भी जमा नहीं हो पाती है। कैसे कैसे ये करते हैं बेचारे गरीब बच्चे। तो चलिए फ्रेंड बने रहिए हमारे ब्लॉग में। ये तो जा रहे हैं और हम तो अब 8 बजे तक यहाँ बुक हो गए हैं दुकान पे, तो बुक ही रहेंगे। राहुल भाई आ जाते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है। तो फ्रेंड ये भी आ गए हैं और 8:30 हो गए। अब चलते हैं ऊपर, बस 2-3 रोटी बनानी है। ये वो मेरा ही मन नहीं है कुछ खाने का, और वो भी मना कर रहा है कि मुझे कुछ नहीं खाना, तो बस इन्हीं के लिए 3-4 रोटी बना लेती हैं। सब्जी हमारी रखी है। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं ऊपर। अब बहुत देर हो गई, अंगीठी चल रही है, अभी आप सब ताम झाम समेट लेंगे। मैं तो ऊपर जा रही हूँ। तो फ्रेंड खाना लग चुका है, बस एक ही रोटी खानी है मुझे, ज़्यादा ना, बस मैंने 2 बनाई थी, एक इनके लिए एक अपने लिए। और खाना खा रहे हैं, वही रखा है हमारा। तो क्या करना है, वो लड़का खा नहीं रहा तो इसलिए बनाया नहीं कुछ भी। तो चलिए फ्रेंड 9 बजने वाले हैं, आज के ब्लॉग का हम ये एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में नई दिनचर्या के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।